नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम्स नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। इसके पहले पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसके रिलेटेड कुछ सर्किट प्रॉब्लम्स देखा था। तो वहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट था जो आपको बताना रह गया था, वो ये है कि हम लोग तो ऐसे स्पेसिफाई करके क्वेश्चंस ले रहे हैं कि हाँ भाई ये इन्वर्टिंग पर बेस्ड है, ये नॉन इन्वर्टिंग पर बेस्ड है, बट एक्चुअली में एग्जामिनेशंस हो, यूनिवर्सिटी हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, किसी में भी ये स्पेसिफाइड नहीं रहेगा आपके पास कि ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है या इन्वर्टिंग है। आपको वहाँ पर उस एम्पलीफायर को देख करके ये पहचानना पड़ेगा कि यस दिस इज नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग। ओके, तो ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले, सर्किट प्रॉब्लम्स को लेने से पहले, यहाँ पर ये फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सबसे पहला है आउटपुट वोल्टेज का, डेट इज क्लोज लूप फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इनटू इनपुट सिग्नल, जो आप इनपुट सिग्नल देंगे। दूसरा है क्लोज लूप वोल्टेज गेन का, जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर करता है वोल्टेज गेन, उसका है 1 + RF/RI। तो इन दो फार्मूलाज को क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ताकि इन्हीं पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब ये अलग बात है कि थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिया है, ये सबसे पहला सर्किट है, क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्या करना है, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज। इस सर्किट में आउटपुट वोल्टेज निकालना है। थोड़ा इस सर्किट को देखिए, ये क्या है, ये एक नॉन इन्वर्टिंग सर्किट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस वाला जो सिंबल है, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इस पर क्या किया गया है, इस पर जो है कुछ सिग्नल दिया गया है, कितना का, डेट इज 200 मिली वोल्ट का। ओके, फिर इधर देखिए, यहाँ पर देखिए इनपुट रेजिस्टेंस डेट इज 9 किलो ओम, यहाँ पर फीडबैक रेजिस्टेंस है 300 किलो ओम। हमें क्या करना है, आउटपुट निकालना है। तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि आपके पास गिवन क्या क्या है। ओके, आपके पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास तो गिवन है भाई, इनपुट रेजिस्टेंस डेट इज 9 किलो ओम का है। हमारे पास फीडबैक रेजिस्टेंस है, डेट इज 300 किलो ओम का फीडबैक रेजिस्टेंस है। ओके, और हमारे पास क्या गिवन है, देखिए हमारे पास गिवन है इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट सिग्नल वोल्टेज डेट इज 200 मिली वोल्ट, और हमें फाइंड आउट करना है आउटपुट। ओके, अब आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि आउटपुट V0 का जो वैल्यू होता है वो किससे इक्वल होता है, क्लोज लूप वोल्टेज गेन इनटू VS, जो इनपुट सिग्नल दे रहा है। तो चलिए, इनपुट सिग्नल तो है हमारे पास, लेकिन क्लोज लूप वोल्टेज गेन नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले क्लोज लूप वोल्टेज गेन निकाल लेते हैं। ओके, क्योंकि हमारे पास इनपुट और फीडबैक रेजिस्टेंस दोनों अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको पता है कि क्लोज लूप वोल्टेज गेन जो होता है वो किससे इक्वल होता है, मतलब अगर नॉन इन्वर्टिंग की बात करें तो यहाँ देखिए किससे इक्वल है, 1 + RF डेट इज द फीडबैक रेजिस्टेंस, और RI से इक्वल है, इनपुट रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पर क्लोज लूप वोल्टेज गेन, ये प्राइम देते हैं हम लोग, क्योंकि पिछली वीडियो में इन्वर्टिंग में प्राइम नहीं ले रहे थे। ओके, तो 1 + RF का वैल्यू क्या है, देखिए 300 किलो केल्विन है, 300 किलो ओम, और RI है 9 किलो ओम। ठीक है, देखिए किलो ओम और किलो ओम तो इधर ही कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बच जाएगा ACL प्राइम। ऐड कर लोगे आप तो आपको यहाँ पर मिलेगा 309/9। थोड़ा सा डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 103/3। ओके, 3 से दोनों को डिवाइड करोगे तो क्लोज लूप वोल्टेज गेन आपको क्या मिल रहा है फॉर दिस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, वो कितना मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है डेट इज़ 103/3। आप अगर इसको डिवाइड करते हैं 3 से तो आपको वैल्यू मिलेगा 3, डेट इज़ 4.33। इसी तरह से रिकर करते जाएगा, 34.33 जो है, इसी तरीके से ये रिकरिंग होते जाएगा इसका। ठीक है, तो अब जो है आप आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए सक्षम है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा फॉर्मूला है V0, आप इसमें जो है क्या करिए, ACL डेट इज़ 34.33 का वैल्यू रख दीजिए, और VS का वैल्यू कितना है, 200 मिली वोल्ट। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो काम बन जाएगा आपका। देखिए, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 एंड 0.83, और इधर 100 मिली वोल्ट। ओके, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किए, 100 तो बाकी ही रह गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये 6 है। ओके, डेट इज 6866 मिली वोल्ट। दिस इज द आउटपुट वोल्टेज। ओके, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, बस आपको जो है
ये दो फॉर्मूलाज ध्यान में रहना चाहिए और ये दो फॉर्मूलाज को आप मैनिपुलेट करते रहिए इधर उधर इधर उधर, ओके, ताकि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को निकाला जा सके। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा वो आपके सामने है। अब इस सर्किट में गौर से देखिए, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम जैसा ये सर्किट था उसी तरह का ये भी सर्किट है, ओके। इस सर्किट में देखिए सबसे पहले इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, 2 किलो ओम का है, फीडबैक रेजिस्टेंस 40 किलो ओम का है, और यहाँ जो इनपुट सिग्नल दिया गया वो है -2 वोल्ट का। हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है। ज़्यादातर जगह पर आपको आउटपुट वोल्टेज ही निकालने को मिलेगा या फिर इनपुट रेजिस्टेंस या आउटपुट रेजिस्टेंस, ओके। ये जो हमारा इनपुट सिग्नल है ना, ये कम ही निकालने को आता है। तो इस केस में भी पहले आप ऐसा करें कि यहाँ लिख ले कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास भाई गिवन है जो फीडबैक रेजिस्टेंस है, डेट इज़ 40 किलो ओम का फीडबैक रेजिस्टेंस है, ओके। हमारे पास जो है इनपुट रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है 2 किलो ओम का, ओके। एंड इनपुट सिग्नल अवेलेबल है -2 वोल्ट का, एंड हमें फाइंड आउट करना है आउटपुट। अभी आउटपुट चाहिए। अभी फॉर्मूला देखे थे आउटपुट का, क्या था आउटपुट का फॉर्मूला? आउटपुट का फॉर्मूला होता है VO, that is ACL, that is the voltage gain for this नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और जो यहाँ पर इनपुट सिग्नल दिया हुआ है, ओके। और ये जो क्रॉस का सिंबल है ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अभी हमारे पास ACL है नहीं, तो हमें ACL निकालना होगा। इसके लिए आप इसको इक्वेशन नंबर 1 ले ले तो ज़्यादा आसानी होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको पता है कि ACL प्राइम, दैट इज द क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन फॉर दिस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, वो किससे इक्वल है? 1 प्लस RF जो फीडबैक रेजिस्टेंस है और RI जो इनपुट रेजिस्टेंस है। तो क्या होगा? 1 प्लस RF का वैल्यू क्या है? 40 किलो ओम है, एंड RI का वैल्यू क्या है? 2 किलो ओम है। किलो ओम कैंसिल, 2 20 40 हो जाएगा, और ऐड करेंगे 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21। देखिए आपके पास क्लोज लूप वोल्टेज गेन आ गया इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। तो अब आप लिख सकते हैं कि 10 फ्रॉम 1, ठीक है, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है ना, ये किससे इक्वल होगा? वो ये इक्वल होगा ACL प्राइम है, दैट इज 21 इंटू VS। VS कितना है? -2 वोल्ट, ओके। अभी मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा? -42 वोल्ट, ओके। बहुत आसानी से इसको निकाला जा सकता है। जस्ट रिमेंबर दीज टू फॉर्मूलाज, ओके। और अगर इसमें आपको कहीं पर इनपुट सिग्नल निकालने आ जाए तो फॉर्मूला मैनिपुलेट कर सकते हैं। फीडबैक रेजिस्टेंस निकालने आ जाए या इनपुट रेजिस्टेंस निकालने आ जाए तो इस फॉर्मूला को मैनिपुलेट कर लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके, दैट इज द सर्किट नंबर 3। अब इस सर्किट में गौर से देखिए, यहाँ देखिए ये इनपुट सिग्नल है या इनपुट वोल्टेज कह सकते हैं आप, दैट इज 20 मिली वोल्ट का है, ओके। इनपुट रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 10 किलो ओम का। फीडबैक रेजिस्टेंस पर इंट्रोगेटिव मार्क है, मतलब हमें जो है फीडबैक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। यहाँ V0 दैट इज द 100 वोल्ट है हमारा आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो अभी करना क्या है, आउटपुट वोल्टेज हमारे पास गिवन है। पहले इसको यहाँ नोट डाउन ही कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। RI इनपुट रेजिस्टेंस कितना है? 10 किलो ओम का है, ओके। RF दैट इज द फीडबैक रेजिस्टेंस कितना गिवन है ही नहीं, यही फाइंड आउट करना है हमें। हमारे पास इनपुट सिग्नल भी गिवन है, दैट इज 20 मिली वोल्ट का है। देखिए बहुत जगह पर क्या होता है ना, इसको कन्वर्ट करना होता है, ओके। और यहाँ देखिए आउटपुट वोल्टेज 100 वोल्ट में और ये मिली वोल्ट में, तो इसको क्या करना होगा? कन्वर्ट ही कर लीजिए वोल्ट्स में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 20 इंटू 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास V आउटपुट दैट इज 100 वोल्ट है। अब हमें क्या करना है? हमें जो है फीडबैक रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए आप इस फॉर्मूला में थोड़ा सा झांकिए। हम लोग को इस फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा, फॉर्मूला नंबर 2 का इस्तेमाल करना होगा फीडबैक रेजिस्टेंस निकालने के लिए। लेकिन हम लोग को ACL का वैल्यू चाहिए, मतलब जो क्लोज लूप वोल्टेज गेन है उसका वैल्यू पहले पता करना होगा। तो उसका वैल्यू पता करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, ये जो फॉर्मूला है ऊपर वाला। क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज दोनों है, तो ऑब्वियस सी बात है ACL प्राइम इसका वैल्यू क्या होगा? VO दैट इज आउटपुट वोल्टेज इनटू इनपुट सिग्नल से इक्वल होगा। तो ACL का वैल्यू तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, दैट इज ACL प्राइम दैट इज V आउटपुट कितना है? 100 वोल्ट का है, बाई VS दैट इज इनपुट सिग्नल कितना है? 20 इंटू 10⁻³ वोल्ट का। वोल्ट और वोल्ट यहीं से हटा दीजिए, 20 और 5,
कितना हो जाएगा 20 इंटू 500 होता है। ओके, हमारे पास क्या हो जाएगा 5 और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 पावर 3, ये हो जाएगा हमारा क्लोज लूप वोल्टेज गेन फॉर दिस एम्पलीफायर। ओके, दैट इज 5000 का हो जाएगा। अब आप बहुत आसानी से इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें और इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। आपके पास गिवन है, यहाँ लिख सकते हैं कि बट वी नो डैट कि ACL प्राइम जो है ये किससे इक्वल है, ये इक्वल है 1 प्लस RF/RI से इक्वल है, हमें पता है। और आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ACL प्राइम 5000 गिवन है और 1 प्लस RF/RI का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, डेट इज 10 किलो ओम। चलिए सही है। अब इस 1 को इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पर आप जैसे ही लाएंगे 1 को तो ये 5000 से माइनस हो जाएगा, आपके पास बचेगा 4999। ओके, इधर क्या बचा RF/10 किलो ओम। अब क्या कीजिए 10 किलो ओम इधर लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर लाके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए RF इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 49990 किलो ओम। दिस इज द रिक्वायर्ड फीडबैक रेजिस्टेंस। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इस वीडियो में हम लोगों ने सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के रिगार्डिंग। और ये जो दो फॉर्मूलाज है ना, ये फॉर्मूला आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर केवल ये दो ही याद करें ना तो आप जो है इन दोनों को मैनिपुलेट करके थोड़ा सा इधर उधर करके डिफरेंट क्वांटिटीज़ का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। आउटपुट वोल्टेज निकाला जा सकता है, आपका क्लोज लूप वोल्टेज गेन निकाला जा सकता है, इनपुट सिग्नल निकाला जा सकता है। ओके, फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस भी निकाला जा सकता है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखे थे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के रिगार्डिंग। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना तो उसको एक बार देख लीजिए। 100% मेरा गारंटी है कि आपके लिए वो वीडियो हेल्पफुल ज़रूर होगा। हम लोगों ने सिर्फ जनरल क्वेश्चंस लिए हैं अभी। ओके, सिर्फ सिंपल दिखने वाला नेटवर्क सर्किट लिया है। हम लोग आगे और भी जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना सर्किट प्रॉब्लम्स का उसको और इंक्रीज करते जाएंगे। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी और आशा है आपके लिए ये जो प्रॉब्लम्स था हेल्पफुल हुआ होगा। ओके, और ये दो फॉर्मूलास वेरी इंपॉर्टेंट।